आज हम एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। जो सब्जेक्ट जो आज का विषय है, टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फ्रेशर्स का मुझे मैसेज आ रहा था कि आप रिज्यूम के ऊपर एक वीडियो बनाओ, जिसमें रिज्यूम कैसा होना चाहिए। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। आई होप सारे फ्रेशर वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेशर का रिज्यूम कैसा होना चाहिए, रिज्यूम में हम क्या ऐड कर सकते हैं, रिज्यूम में हम कौन से स्किल्स मेंशन करें, एग्जैक्टली रिज्यूम का जो पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए। एक पेज का रिज्यूम होना चाहिए या दो पेज का, कितना एग्जैक्टली रिज्यूम होना कैसा चाहिए, इसके ऊपर मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूं। तो आखिर तक देखो फ्रेशर लोग, ठीक है, जो कि बिगिनर है, आईटी में आना चाहते हैं, बट रिज्यूम के बारे में उन्हें पता नहीं रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो देखो, सिंपल सा रिज्यूम होना चाहिए आपका। मतलब ज्यादा भी ऐसा नहीं कि बहुत आपने उसमें कलर वगैरह लगाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब मेकअप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो चीजें होगी उनका मेकअप ज्यादा होना चाहिए, मतलब चीजें ज्यादा होनी चाहिए आपको। स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आप बोलो सर एज अ फ्रेशर बहुत सारी चीजें तो थोड़ी पता होगी, नहीं होगी, बट जितनी भी है ना उतनी तो आप लिख सकते कि नहीं, ठीक है। तो उतनी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो इसके लिए एक आपको एक टेम्पलेट लगेगा। ये टेम्पलेट मैंने कहाँ से लिया है मैं आपको बता दूंगा। ये टेम्पलेट लिया है मैंने कैनवा से। कैनवा के ऊपर जाके आप अच्छा वाला रिज्यूम बना सकते हैं। अब लोग कैनवा क्या है, अरे भाई कैनवा वेबसाइट है ना, जहाँ पे हम ऐसे टेम्पलेट बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग वगैरह। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये रहा कैनवा। यहाँ पे जाके आप कर सकते हो, फ्री टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिलेंगे वहाँ। होगा ये भी मिलेगा, ठीक है, जो मैंने लिया है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, बट इसी साइज का लेना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा और राइट हैंड साइड में आपके बारे में, आप क्या हो, ठीक है। मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हो ना खुद का, तो यहाँ पे ये होगा। ओके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या, यहाँ पे एक आपका अच्छा सा फोटो लगाए, ठीक है। अच्छा वाला फोटो यहाँ पे आप लगा सकते हो। मतलब अच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है। आप थोड़ा सा हैंडसम फोटो में दिखनी चाहिए, ठीक है। रियल में कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन फोटो में तो हैंडसम दिखेंगे ना। लेकिन सर रियल में नहीं तो फोटो में कैसे आएंगे। आ सकते भाई, आ सकते हैं। बहुत सारे एडिटिंग टूल्स है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है फोटो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आई होप मेरी आवाज आ रही है थोड़ा सा गले की थोड़ी, क्या बोलते हैं वैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं, खराश हुई है, आवाज आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका फोटो होना चाहिए, कैसा भी होने दो, जस्ट मजाक कर रहा था मैं, ठीक है। फोटो होना चाहिए, ठीक है। आप बोलो फोटो नहीं होगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं होगा तो भी नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फोटो नहीं तब भी चलेगा, ठीक है। लगा दो एक छोटा वाला, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। अब देखो फोटो मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपने मस्त टी शर्ट लगाया है, परफ्यूम मारा है और निकल पड़े और फोटो शूट किया और यहाँ पे डाल, नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा। आपको एक पासपोर्ट साइज अच्छा वाला फोटो डालना है, पासपोर्ट साइज। अब पासपोर्ट साइज आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे होता है ना, वैसा वाला, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे आपको कांटेक्ट दिख रहा होगा, या कांटेक्ट में आपका फोन नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ पे ब्लर किया है, लेकिन आपका यहाँ पर फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा आपका, फिर लिंक्डइन का वेबसाइट आपका, प्रोफाइल का पेज होगा, ठीक है, लिंक्डइन का, वो भी यहाँ पे दे दो, ठीक है। वो देखेगा लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी अच्छी है या नहीं। ये भी मैटर करता है क्या? यस, मैटर करता है। लिंक्डइन की प्रोफाइल आपकी कैसी है, वहां पे आपने क्या क्या दिखाया है, क्या क्या डाला है, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स आपने मेंशन किए हैं, ओके। वो सारी चीजें भी देखी जाती है। तो लिंक्डइन के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा, उसकी प्रोफाइल कैसे अच्छे से अच्छी करनी है, ओके। फिर यहाँ पे आएगा आपके, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज एजुकेशन। ये तो है रे, ये तो हर किसी का है, हर किसी का है। बात आती है एजुकेशन पे। एजुकेशन क्या है? अब बोले सर एजुकेशन भी सभी का है ना, नहीं सभी का थोड़ी है। नहीं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते ना, ऐसे ही कि थोड़ी सारी सारी जनता पढ़ी लिखी हुई नहीं ना। ऐसे होता तो ऐसे ही नहीं बनता ना, निरक्षर अक्षर क्या बोलते हैं, साक्षर, राइट। तो ये मैटर करता है आपने क्या किया है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे से लिखना, गलती मत करना, क्या लिखा है आपने, जो भी हो आपका एजुकेशन वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा बीसीए था तो मैंने बीसीए लिखा है, कब कंप्लीट किया वो यहाँ होना चाहिए, कौन से कॉलेज से था ये लिख दो। फिर
उसमें परसेंटेज कितने पड़े आपको ओवरऑल तीनों ईयर में, वो डाल दो। नहीं तो एक ही ईयर के डालोगे, फर्स्ट ईयर में मुझे अच्छे थे, सेकेंड और थर्ड का क्या, तीनों ईयर का एवरेज जितने हो आप उतना डाल सकते हो। फिर आपका HSC दैट इज 12वीं, देन SSC 10वीं, ये भी डाल दो यहाँ पे, ठीक है। इनका क्या मैटर है सर, HSC SSC का क्या लेना देना है? लेना देना कुछ नहीं है, बट यहाँ पे डाल दो। उन्होंने अगर पूछा आपकी 10वीं 12वीं हुई है क्या, नहीं देखने तो उन्हें, 10वीं 12वीं के बाद ही ग्रेजुएशन होता है वो पता है। बट ये भी डाल दो, 12वीं में आप कैसे थे, आपकी फील्ड्स कौन सी थी वो मैटर करेगी। SSC में आपने कितने मार्क लाए थे वो मैटर करेगा। आपको कितना आपका उस टाइम नॉलेज था वो भी मैटर करता है। वो नॉलेज आप कंपनी में कैसे रियूज करते हो वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैटर करता है यहाँ पे। फिर पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस क्या है, करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट क्या है। अगर दोनों भी एक है तो एक ही दे दो, ओके। अगर अलग अलग है तो अलग अलग दे दो, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब एजुकेशन में मास्टर है तो मास्टर भी प्रोवाइड करो, बैचलर है बैचलर दे दो, मास्टर दे दो, सारा कुछ दे दो। जो भी पढ़ा है ना भाई यूज होने दो, कहीं तो यूज होने दो, ठीक है, यहाँ पे दे दो, ओके। अब वो आते हैं राइट साइड में, ये हुआ हमारा सब खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन, ओके। अब राइट साइड में ये क्या है सर, ये भी पर्सनल ही है ना? यस पर्सनल ही है, बट ये क्या था पता है, इससे हम बोलेंगे हमारा नाम का मतलब इंट्रोडक्शन, सिंपल सा। बट ये हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज है, हम क्या कर सकते हैं, वो दिखाने का राइट हैंड साइड है, ओके। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब आपको यहाँ क्या है वो देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऊपर नाम हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस इतना ही डाल दो, काफी है। उसके बाद आप कौन से पोजीशन के लिए रेडी हो जॉब करने के लिए, वो पोजीशन यहाँ पे डाल दो। मैंने क्या डाला है, जावा फुल स्टैक डेवलपर। आप जावा डेवलपर डाल सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल सकते हो, कुछ भी आपको जो फील्ड में जाना है, जो फील्ड में जॉब करना है वो डाल सकते हो आप, ठीक है। जावा फुल स्टैक डालो, पाइथन फुल स्टैक डालो, कुछ भी जो जो आपका हुआ है, ओके। इसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या रे बाबा, मेरा ये जॉब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, ये आपको यहाँ बताना है। मुझे क्यों जावा फुल स्टैक डेवलपर जॉब करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपका थोड़ा सा कुछ तो लिख दो कि भाई मुझे जॉब करना है, मैं आपके कंपनी के लिए हेल्प करना चाहता हूँ, मुझ में खुद में इम्प्रूवमेंट मुझे लानी है, नई नई चीजें मुझे पता करने का मेरा हैबिट है, राइट। तो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल सा लिखा है, एंट्री लेवल पोजीशन, दैट इज फ्रेशर के लिए है ऐसा लिखो, एंट्री लेवल पोजीशन। कॉपी मत करना, ये कॉपी मत करना, ठीक है। अलग अलग होना चाहिए सबका। अगर ये हुआ ना, आप अगर गए इंटरव्यू को, दो चार जनों का एक हो गया ना, तो इंटरव्यू देखेगा अरे भाई ये सब कॉपी पेस्ट का माल है, तो इन्हें ठीक है जाने देते हैं, लेते नहीं हो, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट मत करना, अच्छा वाला आप लिख सकते हो खुद के बारे में, थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। इसका सहारा लेके, ओके। उसके बाद क्या है, स्किल्स। अब ये स्किल्स अलग है, टेक्निकल स्किल्स अलग है। ये स्किल्स क्या है सर, ये भी स्किल्स ही है बट टेक्निकल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ये स्किल्स के अंदर आपको आपकी जो स्किल्स है, बेसिक स्किल्स, हम उसे सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, वो क्या क्या है वो आपको बताना है। जैसे कि लीडरशिप, लीडरशिप मतलब आप लीडरशिप कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो 10-15 जनों को, ठीक है। इतना ही लीडरशिप अगर हो आपके पास तो आप लिख सकते हो लीडरशिप, आई कैन हैंडल 15 स्टूडेंट्स, आई कैन हैंडल 15 पीपल्स, आई कैन हैंडल 15 बॉयज और गर्ल्स, ओके। गर्ल्स हैंडल कर सकती है ना 20 बॉयज को, ओके। या 1 बॉयज कैन हैंडल 20 गर्ल्स। मतलब जब हम क्लास में होते हैं तब मॉनिटर होता है ना, वो हैंडल कर सकता है, मॉनिटर कोई भी हो सकता है। तो ही कैन हैंडल और शी कैन हैंडल, हैंडल कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। दोनों मुझे पता है वीडियो गर्ल्स भी देखती होगी बॉयज भी देखते होंगे, तो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास अगर लीडरशिप स्किल है, यू कैन राइट लीडरशिप, है तो डालना, है तो डालना, नहीं तो नहीं डालना। नहीं तो लीडरशिप के बारे में अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका रिज्यूम इज नथिंग बट यू वर सेल्फ,
आपका रिज्यूम यानी आप होते हो उनके सामने, रिज्यूम को देखते हैं और आपको क्वेश्चन पूछते हो कि लीडरशिप, कैन यू टेल मी सम वर्क जो आपने किया है लीडरशिप में। पूछते हैं आपको, तो आपको बताने में आना चाहिए कि भाई लीडरशिप में मैंने क्या किया था, कैसे मेरे पास लीडरशिप है, क्या कर सकता हूँ मैं, तो बताना आना चाहिए। टीम वर्क, आप टीम वर्क कैसे करते हो, क्या किया था। असल में ये सवाल पूछे जाते हैं क्या, टीम वर्क लीडरशिप जो स्किल्स में दिया है। देखो, इसका गारंटी कुछ भी नहीं है कि क्या पूछा जाएगा। जो रिज्यूमे है वो हमें आना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। जो रिज्यूमे मेंशन कर रहे हो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे फुकट पकट में नहीं डालना कि भाई हाँ मुझे पता है। फ्रेशर हो ना, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो पता है, स्किल्स जो आपके पास है, रियल में है, वो ही डालना। ठीक है, कम्युनिकेशन है तो डाल सकते हो कम्युनिकेशन। माई कम्युनिकेशन इज गुड, आई कैन कम्युनिकेट अदर पीपल वेरी इफेक्टिवली, बोल सकते हो आप। ठीक है, इससे अगर कम्युनिकेशन है तो डाल सकते हो, उन्हें पता ही चलेगा आपका कम्युनिकेशन कैसा है। ओके, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी कैन बोल सकते हैं टॉपिक्स इन योर रिज्यूमे। टेक्निकल स्किल्स में आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया मैंने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है। इसमें मैंने कुछ क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फ्रेमवर्क्स ऐसे टॉपिक इसमें कवर किए, दिए हैं, मेंशन किए हैं कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे। कोर जावा आता है, एडवांस जावा आता है, एचटीएमएल आता है, सीएसएस आता है, एसक्यूएल आता है, जो भी आता है आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको फ्रेमवर्क्स, अब सॉरी फ्रेमवर्क क्या होते हैं, अब फ्रेशर को आई थिंक ये चीजें पता नहीं होगी, बट जैसे आप कोर जावा एडवांस जावा करोगे तो आपको ये पता हो जाएगा फ्रेमवर्क क्या होते हैं। इस हिसाब से आप इसको मेंशन कर सकते हो, जेडीबीसी कलेक्शन हाइबरनेट। ठीक है, मतलब ये अगर सच में आपको है नॉलेज इसका है तो ही डालना, अगर जेडीबीसी सिर्फ पता है जेडीबीसी डाल। मैं तो यही बोल रहा हूँ, अगर नहीं पता ना कलेक्शन हाइबरनेट मत डालो, मत डालो। ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि नहीं पता यार, इसको ये पता नहीं। जेडीबीसी पता है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करो, इंटरव्यू उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा। आप पढ़ सकते हो बाद में कलेक्शन हाइबरनेट, जेडीबीसी के हो सके भाई ये हाइबरनेट वगैरह, है कि नहीं। तो जो पता है वो प्रामाणिकपने डालना है। टेक्नोलॉजी क्या क्या पता है, स्प्रिंग बोट, जेएसपी सर्वलेट, स्प्रिंग एमएससी, ये अगर पता है तो डालना। बट फ्रेशर को आई थिंक ये चीजें नहीं पता होगी, या पता कर सकते हो आप, ये चीजें आपको आनी चाहिए। मार्केट में डिमांड है इस चीजों के लिए, तो टेक्नोलॉजीज में आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए अभी तो। ठीक है, आप फ्रेशर भी हुए ना तो ये चीजें आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। बेसिक आना चाहिए, मैं इसी नहीं कहूंगा कि भाई आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। स्प्रिंग बूट मतलब आपके दाएं बाएं, कौन से हाथ का खेल होता है वो, दाएं या बाएं, दाएं हाथ का, बाएं हाथ का कमाल है मेरे, मुझे आता है, ऐसे नहीं। बेसिक है तो क्लियर है। ठीक है, फिर डेटाबेस में कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, जितने आते हैं उतने डाल दो। मैंने एक ही डाला है, एक ही आता है मुझे भाई। ठीक है, और इसमें टूल्स में आपने क्या क्या यूज किया है, इक्लिप्स आईडी यूज किया है, वीएस कोड यूज किया है, कुछ कुछ लोग एचटीएस डालते हैं, स्प्रिंग टूल सूट, जिन्हें स्प्रिंग बूट पता है तो वो पूछते हैं भाई स्प्रिंग टूल सूट यूज किया है ना, क्या डिफरेंस है इक्लिप्स में और उसमें। तो यूज किया है तो पता चल गया होगा, राइट। अगर नहीं यूज किया तो ऐसे ही डाला है, फ्रेंड का था मैंने डाल दिया, ऐसे नहीं करना है। फ्रेंड का कॉपी करना नहीं है, आपके पास जो है ना पता है वही आप डाल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं मेन सेक्शन में। सर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेशर को तो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि एज ए बिगिनर लेवल, एज ए फ्रेशर लेवल उसने एग्जैक्टली क्या किया है, जो टेक्नोलॉजी ये बता रहा है, टेक्निकल स्किल्स इतना इतना आता है, प्रोजेक्ट में क्या इंप्लीमेंट किया है तूने वही, वो तो देखेंगे ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा वाला उसका सिंपल छोटा सा इंट्रोडक्शन बताना है, क्या क्या किया था, प्रोजेक्ट का नाम क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में 4-5 लाइन में लिख दो, हो जाना चाहिए। देखो यहाँ क्या लिखा है, डेवलप्ड विद द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द माइस्क्यूएल डेटाबेस एज द बैकएंड फॉर द फ्रंट एंड पार्ट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, यूजर कैन बुक अ टूर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ओके, इंस्टीट्यूट लेवल मतलब ये कॉलेज में था तब किया था मैंने, ऐसा लिखा है। प्रोजेक्ट में रोल क्या था आपका, लीडर था, बैकएंड प्रोग्रामर था,
और टीम में मेरे 5 मेंबर्स थे। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपने कॉलेज लेवल में प्रोजेक्ट कॉपी किया ना तो गड़बड़ेगा इस, ठीक है। आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट करना होगा एज अ फ्रेशर, सिंपल सा करो, बेसिक लेवल का करो, बट करो। सर कहाँ से करें, वो तो चीज है ना, कहाँ से करें। हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं जो कि मैंने लाइन बाय लाइन बताए हैं। इसमें ऐड कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो। जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया हमने, स्प्रिंग बूट एंगुलर वगैरह यूज किया, हाइबरनेट यूज किया है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो आप खुद बनाओगे, आपको एक्सप्लेन करने में भी आएगा, क्योंकि मैंने बताया है कैसे एक्सप्लेन करना है, उसमें जाके देखो। तो आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो। अगर है तो अच्छी बात है। ओके, फिर गिटहब की रिपोजिटरी भी देना जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है उसकी। ठीक है, अरे ये गिटहब की रिपोजिटरी ओपन हो गई मेरी, नो प्रॉब्लम। देखो ये एग्जैक्टली है, इसलिए तो ओपन हुआ। फिर तो प्रोजेक्ट के बारे में गाइस बहुत केयरफुली रखना। प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बता दे, ठीक है। प्रोजेक्ट किया स्प्रिंग बूट में, क्या होता है स्प्रिंग बूट। प्रोजेक्ट किया जेडीबीसी में, क्या होता है जेडीबीसी। प्रोजेक्ट में तुमने क्या क्या बैकएंड प्रोग्राम है, क्या क्या आपने रेस्ट एपीआई बनाई, क्या क्या मेथड्स बनाए, जो भी किया है वो पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सबसे पहले पूछा जाएगा एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका वीडियो में जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा, प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आपको देना आना चाहिए। आपको उस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेशन क्या क्या किया है आपने, वो डाल दो यहाँ पे। जो भी सर्टिफिकेशन है वो आपके डाल सकते हो, जितनी भी है, 50 होने दो, डाल दो। ठीक है, देन अचीवमेंट कुछ किए क्या, जिंदगी में कुछ अचीव किया है क्या अपने लाइफ में, वो डाल दो। और फिर डिक्लेरेशन लास्ट में बोल दो कि भाई ये सब कुछ जो है ना ये सही है। ठीक है, ये सही है, इसके लिए मैं जिम्मेदार, इसे डाल दो। ठीक है, ये सही होना चाहिए गाइस, यहाँ पे सही है इसे बताने से नहीं चलेगा। एक्चुअली में ये चीज, एक्चुअली ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है पता और फिर भी डाल रहे हो तो इंटरव्यू में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो यही था इस रिज्यूम का कॉपी। अगर आपको चाहिए या टेम्पलेट चाहिए तो आप क्या पे जाके बना सकते हो ऐसा रिज्यूम अच्छा वाला। ठीक है, ओके, चलो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे एक्सप्लेन करते हैं, प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये चलो रुकते हैं वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।